आज मैं तुम लोगों को ना 12 बीके का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये किसको बोलते हैं? एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, दूसरा नॉन प्रॉफिट। हमने जो लास्ट टाइम फाइनल अकाउंट किया था वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का था। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो जिसका सिर्फ मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका भी देखो, फाइनल अकाउंट तुम्हें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी बनाना है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी बनाना है। ओके, लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जब तुम फाइनल अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस मोटिव के लिए होती है। तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वैसे समझ रहे हो विशाल, समझ में आ रहा है? जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उसमें हमको ये पता करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितनी हुई, ग्रॉस लॉस कितना हुआ, या नेट प्रॉफिट कितनी हुई, नेट लॉस कितना हुआ, बिकॉज वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम वहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाते हैं, समझो। और बैलेंस शीट तो एज इट इज रहती है। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ बची हुई असेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं तो उनकी बैलेंस शीट बनाई जाती है, और वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी जो असेट्स होते हैं या जो उनके पास लायबिलिटीज होती हैं तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ताकि हमको पता चले कि ग्रॉस प्रॉफिट या नेट लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है। लेकिन इसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, क्योंकि ट्रेडिंग पर्पस के लिए एनजीओ नहीं होता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होता, प्रॉफिट करने के मेन बिजनेस करने के मोटिव से नहीं होता, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता। उसका मेन मोटिव सोशल वर्क होता है, लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी देना, या मेडिकल की फैसिलिटी देना, या स्पोर्ट्स को जो है इंक्रीज करना। ये कुछ भी ऐसे हो सकता है, कोई भी एनजीओ हो सकती है। ओके, अब देखो बच्चे लोग, अब तुम लोगों को ना इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम लोगों को बनाने से पहले याद रखना है। जैसे तुम लोग को फाइनल अकाउंट जब बनाते थे तो जो भी आउटस्टैंडिंग, अब देखो एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट जो बनता है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाया जाता है। एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बना के, जैसे उसमें तुम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग डेबिट में लिखते थे, सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते थे, और सारी इनकम्स को क्रेडिट में लिखते थे। बिकॉज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिटेड बाय ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिटेड बाय ऑल इनकम एंड गेन। इसी तरह सिमिलर एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाना होता है तुम्हें इस तरह से सम दिया होगा, यहाँ पे तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा और नीचे एडजस्टमेंट दिया होगा, और तुम्हें एक्सपेंडिचर एंड इनकम, पहले एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम, फिर बैलेंस शीट बनानी होगी। ओके, तो देखो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम्हें प्रॉफिट पता करना है, इसलिए तुम सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस डेबिट में रिकॉर्ड करते थे, क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड करते थे। अब यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है, तो इसको अपने ये भी एक्सपेंडिचर दिखाएगी अपने, और क्रेडिट में जो जो इनकम मिली है, समझो, वो सारी दिखाएगी। बट याद रखो, इसमें जैसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तुम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करते थे, इसमें तुम्हें प्रॉफिट या लॉस नहीं पता करना है। इसमें अगर तुम्हारी इनकम ज़्यादा है और तुम्हारा जो एक्सपेंसेस हुआ है वो एक्सपेंसेस कम है, तो जो एक्स्ट्रा फंड तुम्हारे पास बचा है उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, उसको सरप्लस कहा जाएगा। प्रॉफिट की जगह पे, जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे तुम्हें जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है वो अकाउंट जब तुम बनाते हो तो उसमें तुम्हें प्रॉफिट डेबिट में आती है, यहाँ पे सरप्लस डेबिट में आएगा। ओके, और क्रेडिट में तुम्हें लॉस आता था, लॉस नहीं कहा जाएगा इसमें, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए इसमें डेफिसिट वर्ड लिखा जाता है। डेफिसिट वर्ड का मीनिंग ये होता है कि डेबिट साइड के सारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, यानी सपोज एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीज़ है
और इनकम ओनली 80,000 है, तो जो 20,000 तुम्हें कम पड़ा वो लॉस नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए लॉस नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसको डेफिसिट वर्ड लिखा जाएगा। और जैसे तुम कैपिटल में ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस टैली करने के बाद फाइनल अकाउंट में तुम कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते थे और लॉस होता था तो कैपिटल में से माइनस करते थे। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल नहीं है, उस जगह पे इसको कैपिटल फंड कहा जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सबसे ऊपर आएगा। और अगर सरप्लस आता है तो वो कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है, और अगर डेफिसिट आता है तो वो सरप्लस फंड में से लेस किया जाता है। ओके, ये पहली बात तुम ध्यान में रखो। अच्छा, अब तुम्हें ना यहाँ पे दो चीज़ें दी होंगी। पहले तो तुम्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। जब भी तुम्हें, क्या बोलो वैसे समझ रहे हो, जब भी तुम्हें फाइनल अकाउंट कर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करना है तो तुम्हें क्वेश्चन में पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे। बट तुम्हें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ना बना के उसकी जगह पे एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट एज इट इज बनानी पड़ेगी। जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी बनेगा। अब तुम्हें रिसिप्ट और पेमेंट, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ना, ये क्या है? ये एक सिंपल कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट, ओनली कैश अकाउंट। तुम्हें जिन जिन सोर्स से कैश आया है वो रिसिप्ट साइड होता है। देखो यहाँ पे दो साइड है ना बच्चे लोग, ध्यान से देखो, यहाँ रिसिप्ट साइड है, यहाँ पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड का मीनिंग ये होता है कि कैश किन किन सोर्सेस से आया है हमारे ट्रस्ट के पास, हमारे ट्रस्ट के पास किन किन जरियों से कैश आया है। और पेमेंट साइड का मतलब ट्रस्ट ने क्या क्या जगह पे एक्सपेंडिचर किया है। ओके, ट्रस्ट में कैश कहाँ कहाँ से आया है और कैश कहाँ कहाँ पे गया है, ये चीज़ तुम्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होगा। और इसको देखकर तुम्हें एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब याद रखो, इसका बनाने का जो मेन फंडा होता है कैसे होता है। तुम आ जाओ पहले पेमेंट साइड में। पेमेंट में देखो लिखा है सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फर्नीचर, बैलेंस, क्रेडिट डाउन। इतनी सारी पेमेंट हमने किया है। मतलब हमने जो पेमेंट किया है, यानी हमने जो पैसे दिया है, एक्सपेंडिचर किया है, तो पेमेंट तुमको याद रखना है। ये जो पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, वो प्लीज़ एकदम मेमोरी में सेव कर लो अपने। पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड, पेमेंट दो टाइप का होता है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पेमेंट यानी हमने एक्सपेंडिचर किया है, हमने खर्चा किया है। तो पेमेंट साइड हमारा दो टाइप का होता है। पेमेंट जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो दो टाइप का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि सपोज हमने वर्कर्स को सैलरी दिया है, तो इसके अपने एनजीओ में किसी प्यून वगैरह को रखा है, टीचर्स को रखा है पढ़ाने के लिए, ऐसे कुछ एनजीओ में पेमेंट दे रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं लोगों की। तो सैलरी अगर दे रहे हैं तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर है। ओके, तो देखो मेरे कंसेप्ट को समझो मैं क्या बता रहा हूँ। पेमेंट साइड का मीनिंग होता है कि हमने एक्सपेंडिचर किया है। अब ये बताओ तुम लोग कि अगर हमने फर्नीचर खरीदा तो एक्सपेंडिचर हुआ कि इनकम? एक्सपेंडिचर हुआ। हमने ट्रस्ट के लिए फर्नीचर खरीदा, एक्सपेंडिचर हुआ। हमने कंप्यूटर खरीदा, एक्सपेंडिचर हुआ। ओके, हमने कोई लैंड खरीद लिया ट्रस्ट के लिए, क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ। हमने हमारे ट्रस्ट के जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो भी हैं, प्यून हैं, टीचर्स हैं, जो भी हैं, सफाई के लोग हैं, उनकी हम सैलरी दे रहे हैं, तो भी हमारा क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ। बराबर। हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, अपने ट्रस्ट के जो हम जगह यूज़ कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है उसका बिल दिया, हमने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया। एवरीथिंग इज एक्सपेंडिचर। बट दोनों में फ़र्क समझ रहे हो? क्या एक्सपेंडिचर है, क्या एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है दोनों एक्सपेंडिचर में? हमने फर्नीचर खरीदा, एक बार खरीदेंगे, लाइफ टाइम मतलब लॉन्ग टर्म तक के लिए यूज़ होगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल मंथली देना पड़ेगा। हमने लैंड खरीद लिया, वो वन टाइम एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमने अपने यहाँ काम करने वाले, हमारे ट्रस्ट में काम करने वालों को सैलरी दिया,
रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर को पहले उठाना है तुम्हें, पेमेंट साइड को। अभी जैसे देखो यहाँ पे सैलरी लिखा है 4000, तो सैलरी तुम्हें एक्सपेंडिचर में डालना पड़ेगा। जो चीज एक बार, जो एक्सपेंडिचर, जो पेमेंट हमने एक बार किया है और उसका बेनिफिट हमको बार बार नहीं मिलता है, हर महीने हमको वो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, वो एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर में डाला जाता है। और जैसे यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा तो एक्सपेंडिचर, कमीशन दिया तो एक्सपेंडिचर। बट यहाँ देखो 5th नंबर पे फर्नीचर खरीदा हमने, फर्नीचर खरीदा तो उसका खर्चा हमारा एक बार होता है, उसकी बेनिफिट बार बार मिलती है ना, तो वो देखो यहाँ डाला जाएगा असेट में। देख रहे हो, फर्नीचर को असेट में डाला जाएगा। वो सब एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन, वो सब मैं अभी बताऊंगा डिटेल। बट पहले मेन कंसेप्ट समझो कि जो भी एक्सपेंडिचर हम रेगुलर करते रहते हैं, हमको हर महीने महीने करना पड़ता है, वो एक्सपेंडिचर हमारा एक्सपेंडिचर साइड में डाला जाता है। और जो एक्सपेंडिचर हम वन टाइम कर देते हैं बट बेनिफिट बार बार मिलती है, वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, वो असेट में डाला जाता है। ये समझे बच्चे लोग। इसी तरह अब आओ इनकम में। इनकम में देखो एक सब्सक्रिप्शन होता है। अभी मैं तुम लोग को पूरा हर इनकम का डिटेल बताऊंगा, पहले लेसन को स्टार्ट करके आगे तो बढ़ने दो, पर अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को पहला मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसमें जो रिकरिंग होता है, बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर होता है, हर महीने होने वाला एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर साइड में डाला जाता है। ये बात अपने मेमोरी में पहले सेव करो। और जो एक बार होने वाला एक्सपेंडिचर होता है वो असेट में डाला जाता है। समझो, तुमने फर्नीचर खरीद लिया, एक बार होने वाला एक्सपेंडिचर है, वो असेट में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह जो रिसिप्ट साइड होती है, रिसिप्ट में भी 2 टाइप का रिसिप्ट होता है। एक होता है जो रेगुलर मिलने वाला रिसिप्ट होता है, बार बार मिलेगा, एवरी मंथ मिलते रहेगा, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और एक रिसिप्ट होता है जो एक बार मिल जाता है, उसके बाद खत्म, फिर नहीं मिलता। जैसे इसमें अभी सब्सक्रिप्शन दिया है 5000, तो वो बार बार मिलने वाला है सब्सक्रिप्शन, हर महीने। मैं तुम्हें डिटेल बताऊंगा सब्सक्रिप्शन क्या होता है। पहले लेसन का मेन कंसेप्ट समझो कि सब्सक्रिप्शन जो है ना वो रेगुलर मिलने वाला होता है, इसलिए इनकम साइड में लिखा है। कोई कोई होता है इनकम जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, ऐसा बोल के दिया जाता है। मैंने विशाल का एक ट्रस्ट है और विशाल के ट्रस्ट को मैंने 5 लाख रुपीज़ बिल्डिंग फंड बोल के डोनेशन दिया। मैंने इसको ये बोल के दिया कि भाई बिल्डिंग फंड के लिए है ये पैसा, या प्राइस फंड के लिए है ये पैसा, तो वो पर्टिकुलर उसी फंड के लिए, वो उसी काम के लिए यूज़ करेगा, जब भी बिल्डिंग खरीदेगा उसमें यूज़ करेगा। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये लाइबिलिटी में जाता है। और जो रेगुलर मिलने वाला डोनेशन है वो इनकम में। जैसे बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर यहाँ आता है, एक बार होने वाला एक्सपेंडिचर असेट में आता है। जैसे बार बार होने वाली इनकम यहाँ आती है और एक बार मिलने वाली इनकम लायबिलिटी में आती है। ठीक है, तो आज मैंने तुम लोगों को जो ये कंसेप्ट बताया वो घर पे वापस रिपीट करो, और उसके बाद कल मैं तुम लोगों को डिटेल बताऊंगा। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।